बराबर एन एस माइनस एन आर। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है। दोस्तों अगर आप किसी ने कोई मॉडल पेपर देखा होगा तो इस एग्ज़ाम में सर्किट से यानी फिगर से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों हम आपको इसको ध्यान देते हुए आपको फिगर से रिलेटेड बहुत से प्रश्न ऐसे सॉल्व करवाएंगे जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हुए हैं। तो दोस्तों नियंत्रण सर्किट का क्या प्रकार है इसमें पूछा हुआ है। तो ये जो सर्किट है आप हो सके तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो ये जो सर्किट है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हो जा चुका है। दोस्तों इस प्रश्न पे एक इसी फार्मूले पे प्रश्न भी आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि परीक्षा में निश्चित रूप से एक प्रश्न आपको इससे पूछा ही जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी सेट का एग्ज़ाम हो। इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपको न्यूमेरिकल बेस्ड अवश्य पूछा जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे तो आपके एक साथ दो प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो अगर इसमें दिया हुआ है मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री गणना करने के लिए सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों मोटर सर्किट में विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है कुल विद्युत डिग्री बराबर होता है 180 और उसमें इंटू होता है ध्रुवों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं, कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 इंटू ध्रुवों की संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न है, इस सर्किट में आपको बताना है कि ये किस प्रकार के स्टार्टर का सर्किट दिया हुआ है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं ये जो सिंबल है दोस्तों इसे भी आप ध्यान से देख लेंगे, ये DOL स्टार्टर का सिंबल है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अगला दिया हुआ है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, सी दिया हुआ है अर्ध स्वचालित स्टार्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर और पूर्ण स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर। दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ये जो सिंबल आपको दिया हुआ है ये ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का सिंबल है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, AC 3 कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर में तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का जो सूत्र होता है इस पर एक आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न को आप याद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 F/P। यहाँ पे आपको कभी कभी सिंक्रोनस स्पीड की जगह पर पोल भी पूछा जा सकता है, तो इस प्रश्न को आप ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है। तो दोस्तों पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज रेटिंग जो होगी वो 25 एम्पियर होगी। ऑप्शन नंबर ए में जो देख रहे हैं आप इसमें 10 एम्पियर दिया हुआ है, बी में 15 एम्पियर दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है 25 एम्पियर और डी में दिया हुआ है 30 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सी जो है 25 एम्पियर ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है संपर्क का नाम क्या है जिसे यक्स के रूप में दर्शाया गया है। ये आप फिगर देख रहे हैं, इसमें आपको बताना है कि ये जो यक्स के रूप में डिनोट किया गया है ये इसका नाम क्या है। तो दोस्तों ये जो है ये सहायक संपर्क कहा जाता है इसे है। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सहायक संपर्क ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। AC मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है। ये एक प्रश्न दोस्तों आप जानते ही होंगे कि कितनी बार पूछा जा चुका है। तो AC मोटर स्टेटर वाइंडिंग का जो प्रकार है ये सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग है। ये ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। AC 3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है NS माइनस NS NR/NS और इंटू में है 100, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा ये इसका राइट आंसर होगा। ध्यान देंगे दोस्तों ये एक्स नहीं यहाँ पे इंटू दिया होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नियंत्रण सर्किट किस प्रचलन में उपयोग किया जाता है। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ये जो सर्किट दिया हुआ है ये नियंत्रण सर्किट इंचिंग सर्किट में यूज किया जाता है इसका। ऑप्शन नंबर बी जो है इंचिंग सर्किट ये हमारा
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 3 कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है? दोस्तों अगर 3 कला प्रेरण मोटर की यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन की बात करें तो वो 120 डिग्री होता है। वहीं अगर ध्यान देंगे, अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की यहाँ पे पूछा होगा तो यहाँ पे ध्यान 120 की जगह पर वहाँ पर 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है 3 कला इंडक्शन मोटर में, तो 120 हमारा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है? देख रहे हैं ये फिगर दिया हुआ है, इसमें ये एक्स जो दिया हुआ है भाग, इसका नाम क्या है? दोस्तों बिना ऑप्शन देखे ही इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। तो आप जानते हैं कि जो रिंग के टाइप लगा हुआ है इसे स्लिप रिंग कहा जाता है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है स्लिप रिंग, ये हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, AC 3 कला वाइंडिंग का नाम क्या है? देख रहे हैं ना ये आप फिगर, तो इसमें आपको बताना है कि ये जो वाइंडिंग है वो किस प्रकार का है। तो दोस्तों ये जो है ये पूरे कुंडल वाइंडिंग के प्रकार का है। ऑप्शन नंबर बी जो है होल कॉइल वाइंडिंग, ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है कुंडली वाइंडिंग के नाम का क्या प्रकार है? दोस्तों ये जो है ये ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि हीरे की आकार के कुंडल वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर डी जो है डायमंड में शेप्ड कॉइल वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, 3 कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में कौन सी ऐसी गति होती है जिसे तुल्यकालिक गति कहा जाता है? यानी तुल्यकालिक गति यानी सिंक्रोनस स्पीड। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन नंबर सी जो है चुंबक क्षेत्र की गति को घुमाते हुए जो गति होती है उसे ही सिंक्रोनस स्पीड यानी कि तुल्यकालिक गति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। चलते हमारा अगला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि ये स्टार्टर प्रकार का क्या नाम है। ये एक प्रकार का स्टार्टर है, इसमें आपको बताना है कि ये किस प्रकार का स्टार्टर है। आइए देख लेते हैं ऑप्शंस। तो ये जो है दोस्तों ये स्वचालित स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या होगी? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि विद्युत डिग्री से एक क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य रूप से पूछा जाता है। तो आइए हम इसे निकाल लेते हैं। विद्युत डिग्री का हमने फार्मूला बताया था कि 180 यानी कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 इंटू पोलों की संख्या होती है। यहाँ पे पोलों की संख्या 6 दी हुई है, तो यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1080 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है ये हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको बताना है कि ये स्टार्टर का कौन सा प्रकार है। तो दोस्तों ये जो है ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है। ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसमें आपको दिया हुआ है पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या होगा। दोस्तों ये प्रश्न किसी एग्जाम में पूछा तो नहीं गया है, पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको इसमें डाल दिया था। तो जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी जो है पिच फैक्टर बराबर वाइंडिंग पिच बाई पोल पिच होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस पर एक न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इसको डाल दिया था। आप अगर फार्मूला याद रखेंगे तो आप इसे प्रश्न को भी सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पोल वाइंडिंग को AC वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर बाई नंबर ऑफ पोल्स, ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड है, जो कि मैंने आपको फार्मूला बताया था सिंक्रोनस स्पीड का, यानी सिंक्रोनस स्पीड यानी कि तुल्यकालिक गति वाला फार्मूला। तो मैंने आपको बताया था कि तुल्यकालिक गति जो होती है वो होती है तुल्यकालिक गति इज इक्वल टू 120 F/P। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, तो इसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। होगा हमारा n इक्वल टू, हमको n बराबर क्या होता है 120, तो 120 हम लिख लेते हैं। 120 F जो होता है दोस्तों ये फ्रिक्शन होता है। यहाँ पे फ्रिक्शन दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, तो 50 हम लिख लेंगे और इसके बाई P यानी पोल की संख्या जो है ये दिया हुआ है 6, तो 6 से हम इसे डिवाइड करेंगे। अगर तो 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, और 20 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 5 100 यानी कि हमारा 1000 आएगा RPM होगा इसका मात्रक। तो ऑप्शन नंबर
बी जो आप देख रहे हैं 1000 RPM, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है थ्री कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप गणना करें जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 ध्रुव होते हैं जो 960 RPM की वास्तविक गति के साथ घूमते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका राइट आंसर होगा। सेम वही फार्मूला लगेगा, इसे आप सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए हम क्वेश्चन को तेज़ी से करते हुए चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है 3 फेज की स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है। यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्क्विरल केज प्रेरण मोटर है जिसकी रोटर आवृत्ति क्या होगी। तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है यानी अपनाई जाती है। तो दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर पक्ष से 3 कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए हम कैस्केड संचालन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है कैस्केड ऑपरेशन, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न है अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों अवरुद्ध परीक्षण द्वारा हम कॉपर की कमी को निर्धारित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है कॉपर लॉस, ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि रीवाइंडिंग प्रक्रिया से पहले वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है। दोस्तों किसी भी स्टेटर में हम जब प्री हीटिंग करेंगे तो उसमें से नमी वगैरह निकल जाएगा तो हमारी जो मोटर होगी उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है वाइंडिंग परतों के बीच नमी को बाहर निकालने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है वाइंडिंग में आंतरिक गार्डर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। दोस्तों आंतरिक गार्डर का परीक्षण करके हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं और वो भी फील्ड वाइंडिंग का। वहीं प्रश्न में अगर दिया होगा कि बाहरी ग्राउंडर का यूज़ करके आप किस परीक्षण को कर सकते हैं तो वहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट ही दिया होगा। पर दोस्तों वहाँ पर हम बाहरी ग्राउंडर का जो यूज करते हैं वो मेजर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट का उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमारा इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सेम ऊपर वाला प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे वाइंडिंग की बात की हुई है तो वाइंडिंग का जो परीक्षण करेंगे हम उसमें हमेशा हम आंतरिक ग्राउंडर का यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इंटरनल ग्राउंडर, ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। तो एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग होता है कि ये लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति देता है, यानी कि आप अपने लोड पर अधिकतम लोड लगातार दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है अलाउड फॉर कंटिन्यूअस ओवरलोडिंग, ये हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है एसी इंडक्शन मोटर में बला गुड़ और स्लिप के बीच क्या संबंध होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो एसी इंडक्शन मोटर में बला गुड़ को बढ़ने पर स्लिप भी बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं स्लिप बढ़ने से बला गुड़ बढ़ता है। स्लिप इंक्रीज टार्क इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का प्रभाव क्या होता है। दोस्तों यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो और एसी इंडक्शन मोटर पर इसका प्रभाव जो होगा वो होगा मोटर को अति गर्म होने पर उसे बचाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है एसी 3 फेज मोटरों के रीवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इससे दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में रीवाइंडिंग प्रक्रिया के लिए कौन से तार का उपयोग किया जाता है। तो वहाँ पर आपका सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पर दोस्तों अगर पूछा होगा कि जो समरसेबल का पंप होता है उसमें कौन से वायर का उपयोग करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर पीवीसी कवर तांबे वाइंडिंग तार का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी वहाँ पे हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है ये आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि ये क्या हो रहा है। तो ये जो किया जा रहा है ये ध्रुवता टेस्ट किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा
धुआता टेस्ट, ये राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में प्रारंभिक करंट क्या होता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट जाइए बिल्कुल इसको। सी वाइंडिंग में कॉफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? तो एसी वाइंडिंग में कॉफिंग के लिए कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फैब्रिक बेस्ड एडहेसिव टेप का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 36 स्लॉट 36 कॉइल और 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 कला डबल परत वितरिंग वाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या कला पोल की गणना करें। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम इसे ट्रिक के माध्यम से बताएंगे आपको। तो आपको करना क्या है कि जो आपको कॉइल की संख्या दी हुई है, यानी 36 जो कॉइल दिया हुआ है, इसमें आपको 200, इसे आप कैसे करेंगे, इसमें आपको 36 कॉइल जो दिया हुआ है, इस कॉइल में और दोस्तों इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसे में आपको यहाँ पे 36 कॉइल दिया हुआ है, आपको 36 कॉइल में फेज का और पोल जो है इस दोनों का मल्टीप्लाई से भाग देना है। यानी कि 36 कॉइल आपको दिया हुआ है, इसमें आपको पोल्स और जो फेज है कला, इस दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 4 3 जा 12 हो जाएगा, आपको 12 से भाग देना है। तो आपका जो भी पोल की गणना होगी वो निकल जाएगा। तो ऑप्शन 12 और 12 3 36 यानी 3 आएगा, आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। रिवाइंडिंग प्रक्रिया का नाम क्या है? दोस्तों ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें आपको बताना है कि ये रिवाइंडिंग की कौन सी प्रक्रिया है। तो ये जो है ये हाथ से लपेटना यानी हैंड वाइंडिंग है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए रोटर या स्टेट स्टार्टर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एसी मोटर में लंबी कार्ड वाइंडिंग न करने का उद्देश्य क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो एसी मोटरों में लंबी कार्ड वाइंडिंग करने का उद्देश्य नहीं करने का उद्देश्य है कि अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो हमारा अगला प्रश्न है पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किया जाता है? तो पैनल बोर्ड का उपयोग दोस्तों घरों में हम पैनल बोर्ड का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं आप, 3 फेज डोमेस्टिक वायरिंग, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है रोटरी स्विच के किस प्रकार का डिजाइन का सचित्र वर्णन किया गया है? ये आप फिगर देख रहे हैं, फिगर में आपको बताना है कि ये किस प्रकार का डिजाइन का वर्णन किया गया है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये सिक्के का स्लॉट यानी क्वाइन स्लॉट बाइंडिंग का फिगर दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है 3 कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उद्देश्य यही होता है कि वो आपको बाइंडिंग को जलने से बचा सके। तो ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं रोटर करंट को सीमित करे, क्योंकि करंट अगर हाई हो जाएगा तो आपकी बाइंडिंग जल जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा रिड्यूस रोटर करंट, ये हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट है क्या है क्वेश्चन है कि गति नियंत्रण की कौन सी विधि 3 कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है? तो गति नियंत्रण की स्लिप रिंग में जो मोटर स्टेटर की यूज किया जाता है, अभी पिछले प्रश्न में आपने देखा रोटर रियोस्टेट स्टार्टर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोल, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिगर से रिलेटेड अगला प्रश्न है वाइंडिंग का नाम क्या है? दोस्तों ये फिगर ध्यान से देख लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि ये वाइंडिंग का क्या प्रकार है। तो दोस्तों ये जो है ये तिरछी वाइंडिंग है, यानी कि स्क्यू वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर ए स्क्यू वाइंडिंग, ये हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों एक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इसका जो मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम इसमें पूछा गया है। आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। अंगूठी आरेख, विकास आरेख, कुंडल कनेक्शन आरेख यानी अंतः कनेक्शन आरेख। तो ये जो फिगर है दोस्तों ये अंगूठी का आरेख है, रिंग डायग्राम, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था लेकिन देखकर लग रहा है कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अंगूठी का आरेख इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला प्रश्न है काइल कला पोल कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं। तो दोस्तों वितरित वाइंडिंग में यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में हम इसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वितरित वाइंडिंग। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों गौर से देखिए इस फिगर को, वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है। फिगर ध्यान से देख लिया है आपने, तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ध्रुवता टेस्ट, प्रतिरोध परीक्षण, शॉर्ट सर्किट टेस्ट या फिर वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण। तो दोस्तों ये जो दिया हुआ है ये प्रतिरोध परीक्षण का डायग्राम है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है रेजिस्टेंस टेस्ट, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाए यानी कि सर्किट में जो वाइंडिंग है वो खुला रहेगा तो मोटर जो है चलेगी ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 कला पेयर मोटर का क्या होता है। तो दोस्तों अगर एक कला चलने के बाद विफल हो जाता है तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में मोटर धीरे धीरे चलती है और आगे चल करके वो जल जाता है अगर आप स्विच को बंद नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मोटर धीरे धीरे चलती है और आगे चल करके जल जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न है कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी पेयर मोटर की रक्षा करता है। तो अति धारा से रक्षा करता है यानी कि ओवर करंट से रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ओवर करंट, ये हमारा राइट आंसर होगा। इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है। दोस्तों अगर इंडक्शन मोटर में रोटर खुले सर्किट में हो तो मोटर बहुत कम गति से चलता है यानी धीमे धीमे चलता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का कारण क्या हो सकता है। तो यदि मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज बार बार उड़ जा रहा है तो ये वाइंडिंग में ख़राब इंसुलेशन का कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, वाइंडिंग में ख़राब इंसुलेशन, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 3 कला पेयर मोटर क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर 3 कला पेयर मोटर एक कला शुरू होने के बाद विफल हो जाता है तो इसका कारण हो सकता है मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है 3 फेज मोटर स्टार्टर सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप कर जाता है तो क्या कारण हो सकता है। तो ORR की गलत सेटिंग के कारण भी ये बार बार ट्रिप कर जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिससे आपके साथ उनका भी भला हो सके। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।